सूबे के बाद फिर लोगों ने वोट देने, अगर वहां किसी ने नून को वोट दिया हुआ है तो वो फिर नून को देगा, अगर किसी ने पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है तो फिर पीपल्स पार्टी को देगा। और इस कैंपेन को मैंने शुरू किया है, सबसे पहले सूबों की बात की है, मैंने नेशनल इशू के तौर पे इसको किया है। और जिस दिन से मैंने ये बात की है, मैंने किसी पार्टी के ऊपर, ये एन बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, मैंने उस दिन से अपने तनकीद के ऊपर पाबंदी लगा दी। बुखारी साहब, मुझे सिर्फ ये ऐड करना है जी कि जो गुड गवर्नेंस का ख्वाब है वो इसलिए पूरा नहीं हो रहा है कि एक इतने बड़े सूबे में अगर रहीम यार खान से किसी आदमी को लाहौर में कोई काम है, आप ज़रा तसव्वुर कीजिएगा उसकी मुशक्क़त का। मैं तो कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको रिकग्नाइज करके उसके मुताबिक उसकी तकसीम करके इकाइयाँ बना दीजिए ताकि गुड गवर्नेंस का ख्वाब पूरा हो सके। जी, आपका क्या सर क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है ये आपसे कि अगर सूबों की तकसीम ना की जाए और वैसे लोगों को उनके हकूक़ फराहम कर दिए जाएं, देखिए अगर सूबा बन जाता है तो भी वो लोग पाकिस्तान के ही शहरी रहेंगे, वो कोई अमेरिका के शहरी नहीं बन जाएंगे जो उनको उनके हकूक़ उसी टाइम फौरी मिल जाएंगे जैसा कि उनको मिल रहे हैं। और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इफ़ यू आर सो कंसर्न्ड अबाउट बहावलपुर, तो आपने अपनी ये जो सियासत का आगाज़ है वहाँ से क्यों नहीं किया? आप क्यों लाहौर है, आपने क्यों लाहौर का सहारा लिया? मैं पहले जवाब दे दूं या मैं एक मिनट में देखिए बेटे, पहली बात जहां तक सवाल है आज की डेट पे और आज से 3 साल पहले, 2 मैं मिसालें दूंगा। आज एक स्कूल टीचर से लेके एक क्लर्क की ट्रांसफ़र जो है वो भी लाहौर से होती है पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, और 3 साल पहले भी ऐसे ही था, सीएम डायरेक्टिव पे सब कुछ होता था। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मुझे कोई कंपेल नहीं कर सकता मैं कहाँ से सियासत, मेरे लाहौर में जितने दोस्त हैं, मेरे पेशावर में जितने दोस्त हैं, मेरे कराची में जितने दोस्त हैं, उतने तो बहावलपुर में भी नहीं है। बहावलपुर में मेरे अबाओ अजदाद हैं, मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है। मैं उतना ही लाहौरी हूँ जितना मैं बहावलपुरी हूँ, और मुझे लाहौर पे फ़ख्र है। और मुझे गुस्सा आता है लाहौर में कि यहाँ अंडरग्राउंड रेलवे नहीं चलती, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती, यहाँ पे रिंग रोडें चलती हैं। तो मैं अपनी हुकूमत में भी, और वो भी रास्ता बदलती रहती है, जिधर हुक्मरान ज़मीन खरीद लेते हैं उस तरफ वो रिंग रोड मुड़ जाती है। ये भी एक, ये हमारे ज़माने में घूमी है, हमारे ज़माने में घूमी है, ये हमारे ज़माने में घूमी है, आपके ज़माने में नहीं घूमी। लेकिन आप उस चीज़ को अपने ऊपर क्यों लेते हैं जो आपकी नहीं? आप डालेंगे तो मैं तो जवाब दूंगा। मैंने कहा हमारे ज़माने में घूमी है। ये हार और ये तौक क्यों आप अपने गले में डाल रहे हैं? मैंने कहा, और अगर आप तारीखी तौर पे देखें, एक मिनट, कब उसने रास्ता बदला है, तो आपका दौर में ज्यादा नहीं बदले हुए रास्ते पहले के ज्यादा है। राज साहब आप वाज़ेह करें। जी, इन्होंने अभी सवाल किया है कि जी अगर सबके मसाइल पूरे हो जाते हैं तो फिर प्रोविंसेस को नहीं डिवाइड करना चाहिए। सवाल ये कि प्रोविंस बने क्यों हैं इन द फर्स्ट प्लेस? अगर आप पाकिस्तान का आइन देखते हैं तो प्रोविंसेस की ये शक्ल क्यों एग्जिस्ट करती है? हिस्टोरिकली तो इसका बेसिस ही नहीं है, इस बाउंड्री ऑफ पंजाब का बेसिस नहीं है, ठीक है ना जी? तो प्रोविंसेस बनते क्यों हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से। एक उसका बेसिस यही है कि जी अगर इसको पूरे पाकिस्तान को अगर इस्लामाबाद से एडमिनिस्ट्रेट किया जाए तो शायद एक पॉइंट से तमाम लोगों के तमाम मसाइल हल करना मुश्किल है, इसलिए उसको 4 में डिवाइड कर दिया गया। और बेसिस उसका यही बनाया गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए है। अगर पहली डिवीजन उस बेसिस पे हुई है तो और डिवीजन भी उसी बेसिस पे हो सकती हैं। देखें, ये एक बिल्कुल गलतुल अवाम बात है कि पंजाब का नाम इसलिए पंजाब है कि ये पंजाबियों का है। फॉर गॉड सेक लेट अस कम आउट ऑफ इट। पंजाब नाम पड़ा था 5 दरियाओं की वजह से। बलोचिस्तान आज का नाम नहीं है, 2000 साल पहले का नाम है। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप देखते रहिए बदलता पाकिस्तान। बदलता पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैन, असल बार बार जो बात हो रही है वो वसाइल की तकसीम की, और बार बार बात जो है वो आपकी पार्टी या पंजाब के रहने वालों पर आती है, यानी उस हिस्से में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये तासुर किस तरह रफ़ा किया जा सकता है कि वो जो अदम इंसाफ का जो तासुर है वो ख़त्म हो जाए? देखें, अर्ज़ फिर वही मैं करूँगा, ग़ालिबन मैं शायद अपनी बात सही तरह समझा नहीं सका कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर एक शख्स के 2 या 3 बच्चे हों और उसमें से एक बच्चा जो है वो अपाहज और कमज़ोर हो तो वो उस पर ज़्यादा तवज्जो देता है,
उसके लिए ज़्यादा अपने वसाइल इस्तेमाल करता है। और यही सोच मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए कि वो इलाका महरूम रहा है पिछले 60 बरस, बहुत से वसाइल वहाँ पर यकीनन ट्रांसफ़र होने चाहिए थे, लेकिन जब वो नहीं हुए तो उसका रेपरकेशन ये आया कि यहाँ पर मेरी थोड़ी सी आबादी का जो दबाव था वो बढ़ गया, सारी ट्रेड और कॉमर्स का यहाँ पे एक इम्पैक्ट हो गया, और यहाँ से फिर वो रिसोर्सेज जनरेट होने लग गए। इकोनॉमिक्स में हम इसको कहते हैं विशियस सर्कल। अब हम उस विशियस सर्कल में आहिस्ता आहिस्ता उसको लीक करके हमें ये वसाइल जनूबी पंजाब के लोगों तक पहुंचाने हैं, ताकि विद इन ड्यू कोर्स वो भी एट पार हो जाए इन बड़े तो ये तरीका है। मेरी आपके इस प्रोग्राम से ज़हीम कादरी साहब से ये दरख्वास्त है कि जो कुछ इन्होंने अब फरमाया है ये हमारी तरफ से अपनी क़यादत के सामने जाके ज़रूर बयान कर दें। दैट विल रिजॉल्व द 27 अरब रुपए का एक पैकेज, 15 अरब रुपए का एक पैकेज एक साल में दिया। जी बेटा, 27 अरब रुपए का एक पैकेज और 15 अरब रुपए का एक पैकेज एक साल में दिया। वजीर आजम साहब ने 35 अरब रुपए दिए जनूबी पंजाब के लिए। 26 प्रोजेक्ट थे उस पैकेज के अंदर टोटल, और 26 के 26 मुल्तान शहर के लिए। ये देखिए ना कैसी बात है। अच्छा, अब ये है कि जो हुक्मरान होता है वो जब देखता है तो वो अपने इससे यानी कि मुल्तान के लोग महरूम नहीं है, सिर्फ भावलपुर के लोग महरूम है। नहीं यार अगर उसने वहां दे दिया तो कोई बात नहीं, अगला दफा आपको दे देगा। देखें, वो भी तो देखें, दो गरीबों को तकबर करे ना। मैं ज़हनी तौर पे हुक्मरानों का गुलाम नहीं हूं कि उनके हर कदम को ठीक कहूं। आप सवाल करें। जी बेटा। नहीं, ये तो अब आपकी सोच है हजरत। मैं तो कैसे भाई जनूबी पंजाब सिर्फ मुल्तान है? जी दो। हाउ कम? ये फिर सर, मेरा नाम राणा वहीद है, मेरा BS ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी से। मेरा सवाल सबसे है कि मेरा सवाल ये है कि क्या पहले सिर्फ सूबे का सिर्फ नाम तब्दील किया है तो इतने मसाइल ने जन्म लिया है कि वहाँ पे इतनी लोगों का खून हुआ है, और अब आप सूबा बनाने की बात कर रहे हैं, क्या नया सूबा बने तब कितने मसाइल जन्म लेंगे, और जो लोग वहाँ पे मारे गए उनके जिम्मेदार कौन हैं? जी, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, एक सूबे के नाम बदलने से सारा खटाल ये है। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मैंने अपनी हर बारी में ये कहा है कि इस सूबे को मुतालबे के नतीजे में मत बनाएं, इस पर नेशनल कंसेंसस करें। खैबर पख्तूनख्वा ने हज़ारा के शोशे को जन्म सिर्फ इसलिए दिया कि वो असम्बली की कमेटी के अंदर बैठ के तय तो हो गया, उसके ऊपर लोगों की राय नहीं पूछी गई। मैं ईमानदारी से कहता हूँ आपसे कि अगर ये तकसीम सिर्फ मुतालबे के नतीजे में की गई तो हशर वही होगा जो आप देख रहे हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। अगर इस पर कंसेंसस हुआ, जो कि होना चाहिए, मोहम्मद अली दुरानी कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहा, उन्हें हाईलाइट करना चाहिए और पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को, पार्लियामेंट को इसके ऊपर अकॉर्डिंगली डिसीजन करना। मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा, और मैं पहले वक्त से पहले जुमले से मैं यही कह रहा हूँ, कंसेंसस। मैंने पार्टी बेसिस पे इसको बिल्कुल नहीं उठाया। तो आपके इस सवाल के जवाब में यही है जनाब कि इंडिया में तो 14 से 29 सूबे बन गए, एक खून नहीं बहा। ईरान में 12 से 30 बन गए, एक खून नहीं बहा। पूरी दुनिया के अंदर सूबे बनते हैं, अवाम की फलाह के लिए खून नहीं बहता। जी दोस्त, ये बताइए कि हमारी हुकूमत तो खुद IMF और वर्ल्ड बैंक की मकरूज़ है, और हमारे वसाइल जो हैं वो NRO की नज़र हो जाते हैं, तो इस सूरत हाल में कैसे नए सूबों के आप बनाने की बात करते हैं, और किस तरह तश्कील दिया जाएगा? बेटे, मेरा इशू इस मुल्क के अवाम है, हुक्मरान नहीं है। मेरा इशू बेटे आप हैं और आपका मुस्तकबिल है। अगर आप अपने लिए सोच सकते हैं, आपका सवाल से मैं ये मतलब ले लूँ कि आप चाहते हैं कि सारी उम्र वसाइल और इश्यूज़ जो हैं वो उन्हीं हुक्मरानों के ज़िम्मे रहें जिनके आज भी हैं, कुछ ना करें, बैठे रहें।